आज से शुरू करेंगे प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के टॉपिक को। अब इस टॉपिक के बारे में अगर देखें तो एप्लीकेशन ही है ये परसेंटेज का। तो जो परसेंटेज में सीखा था पिछली 9-10 क्लासेस में, उसी का बहुत सारा हिस्सा हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे होंगे। इसके जो स्पेसिफिक कंसेप्ट हैं उनको तो हम देखेंगे, टाइप वाइज के हिसाब से भी उसको हम लोग देखते चलेंगे। पर एक चीज़ आपको समझनी है, परसेंटेज में जो जो लॉजिक, जो जो कंसेप्ट, जो जो टेक्निक्स हम लोगों ने सीखी थी, सब हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो उसका बेसिक्स आपको क्लियर होना चाहिए। अब प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के जो कुछ स्पेसिफिक टर्म्स है ना, इस वाले जो अपना टॉपिक है इसमें कुछ जो भी टर्मिनोलॉजी उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बात कर लेते हैं। सबसे पहले कुछ 3-4 चीज़ें यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। अगर यहाँ पे लिख लें कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस भी अभी बात कर लेते हैं। मार्क प्राइस, तो ये इनके हिसाब से हम लोग सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। कॉस्ट प्राइस जितने की कीमत पड़ती है बेचने वाले को, वो जितने में वो बेचता है वो है सेलिंग प्राइस, और जितना वो मार्कअप रखता है। जैसे कोई किताब है, उसकी कीमत बनाने वाले को पड़ी 300 रुपये, मार्कअप उसने कर दिया 500 रुपये, मार्क प्राइस 500 रुपये, और सेल वो कर रहा है कि यार 10% का मैं तुमको डिस्काउंट दे दूंगा, 450 रुपये में, कुछ इस तरह का ना। 300 की चीज को 500 रुपये पे उसने मार्क किया और फिर डिस्काउंट देके इतना उसने सेलिंग प्राइस बना दिया। तो यहाँ पे जो भी चीजें अपनी बनती हैं उनको लिखते चलते हैं। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, इन दोनों के बीच से अपने को निकल के आता है या तो आपका प्रॉफिट होगा या आपका लॉस होगा। अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो प्रॉफिट है, अगर सेलिंग प्राइस कम है कॉस्ट प्राइस से तो लॉस है। ये सिंपल सी बात होगी। अब अगर कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस की बात करें, सीधा ये बड़ा वाला जंप यहां से लगाएं, इसको कहते हैं मार्कअप। जैसे पिछले एग्जांपल में 300 रुपए की चीज को 500 रुपए का उन्होंने बता रखा था, तो वो हो गया मार्कअप कि 200 रुपए का वहां पे मार्कअप है। जितनी उसकी एक्चुअल कीमत है उससे 200 रुपए उसने ऊपर लिस्ट कर रखा है। बाद में वो चाहे तो डिस्काउंट दे सकता है, तो चाहे तो डिस्काउंट दे सकता है। अगर उसने डिस्काउंट नहीं दिया तो मार्क प्राइस ही सेलिंग प्राइस हो जाएगा। लेकिन अगर डिस्काउंट दे दिया, तो वो मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस की तरफ आ जाएगा, और यही हो जाता है डिस्काउंट। अभी कैपिटल डी से लिख देते हैं। तो ये है प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का पूरा चीज़ है। सारी चीज़ें हम लोग बस इतना ही यूज़ कर रहे होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखना कि डिस्काउंट किस पर मिलता है, बेस क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का बेस क्या होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के अगर बेस की बात करें, अगर प्रॉफिट एंड लॉस के बेस की बात करें तो वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट की जाती है। जब हम परसेंटेज वगैरह कैलकुलेट करेंगे कि प्रॉफिट परसेंट कितना है, लॉस परसेंट कितना है, तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट का बेस होता है कॉस्ट प्राइस। वहीं पर अगर हम डिस्काउंट की बात करें, कितने परसेंट डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट का बेस बनता है मार्क प्राइस। मार्क प्राइस से कितना परसेंट डिस्काउंट था, कि अगर 500 रुपए की टी शर्ट थी या किताब थी, उसको 450 में वो आपको बेच रहा है, मतलब वो आपको 10% का वहां पे डिस्काउंट दे रहा है, तो बेस बनता है वहां पे मार्क प्राइस। अब एक चीज और जो अपने एसएससी की या दूसरे एग्जामों में दिखती होता है मार्जिन। अब ये मार्जिन कहां से निकालते हैं, वो क्या चीज होती है, तो मार्जिन को यहाँ पे सेपरेट लिख लेते हैं। मार्जिन को यहाँ सेपरेट लिख लेते हैं। मार्जिन का अगर जब भी हमें परसेंटेज निकालना होता है, तो मार्जिन में हमेशा ना कोई भी परसेंट है, मतलब उसका कुछ न्यूमरेटर है कुछ डिनोमिनेटर है। तो न्यूमरेटर में तो यहाँ पे प्रॉफिट रहेगा उसमें, और प्रॉफिट भी कौन सा, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट। बेस में बस यहाँ पे चेंज ये हो जाता है कि कॉस्ट प्राइस ना होकर सेलिंग प्राइस आ जाता है, और फिर वो इंटू 100 करके वो अपना परसेंटेज निकल जाएगा। तो प्रॉफिट एक्चुअल वही है जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का अंतर है, लेकिन जो बेस रहेगा अब की बार वो सेलिंग प्राइस है, इसलिए इसको आप कहते हैं मार्जिन परसेंट। तो ये 2-3 तरीके से लिखा हुआ हमें मिलता है एग्जाम्स के। अभी मैं आपको क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा इसके, तो आपको देखने को मिलेगा अलग अलग तरीके से। हो सकता है वो बोल दे कि या तो मार्जिन परसेंट लिख के ऐसा बोल दे, या फिर ये कह दे कि प्रॉफिट कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस। तो वहां से अपना दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए कि अच्छा, सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हो मतलब वो मार्जिन है। ये थोड़ा सा डिस्टिंक्शन अपने को रखना है। ऑफ कोर्स एरिथमेटिक है तो एरिथमेटिक पूरा लैंग्वेज बेस्ड चलता है, तो यहाँ लैंग्वेज की बहुत इंपॉर्टेंस है, सवाल को ढंग से पढ़ना ही पड़ता है। ये थे सारे इसके बेसिक्स जिन पर हम लोग को काम करना रहता है। तो टर्म समझ में आनी चाहिए, किसके बीच से क्या निकलता है वो पता होना चाहिए। परसेंटेज हम निकालेंगे तो कौन किसका बेस बनेगा वो पता होना चाहिए। बस बेसिक्स में इतना मोर देन सफिशिएंट है। अब बात होती है कि इस तरह के सवालों को हम ज़्यादातर सॉल्व किस तरह से कर रहे होते हैं। एक तो तरीका ये है कि एक्चुअल वैल्यूज़ निकाल के डिफरेंस लो, बेस बनाओ,
परसेंटेज कैलकुलेट करो, बेसिक अपने स्कूल वाली तरीका। तो एक तरीका वो डेफिनेट है, फुल प्रूफ तरीका है, वो तो काम करेगा ही करेगा चाहे जहां भी लगा लो। लेकिन जब हम कंपटीशन में हैं तो कुछ हमें फास्ट तरीके हमें देखने पड़ेंगे ना, कुछ कहीं कुछ तो हमें शॉर्टकट नहीं कहेंगे, ये भी बेसिक ही है। जस्ट क्योंकि स्कूल में पढ़ाया नहीं गया था, इस तरह से नहीं पढ़ाया जाता है तो हमें नया लगता है, लेकिन है ये एब्सोल्यूट बेसिक। हम लोग जब भी प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के सवाल सॉल्व कर रहे होंगे तो हमेशा ज़्यादातर मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा प्रेफर करता हूँ रेशो मेथड को। रेशो मेथड को हम बहुत ज़्यादा इसमें यूज़ करेंगे। तो रेशो मेथड हुई, आपकी यूनिटरी मेथड हुई, है ना, ये सारे जो भी हमने परसेंटेज में देखा था सेम चीज़ें यहाँ पर भी चली आ रही हैं। तो रेशो हुआ, परसेंटेज हुआ, पूरी पूरी अरिथमेटिक में हम लोग यूज़ करेंगे पूरा अप टू टाइम स्पीड डिस्टेंस तक। तो एक कह सकते हैं कि मेथड पे कमांड बहुत अच्छी बन जाती है, तो उससे अरिथमेटिक पोर्शन बहुत स्ट्रांग फील होने लगता है। तो ये उसका थोड़ा सा बेनिफिट है। रेशो की अगर बात करें कैसे हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा मेन इंटरेस्ट यहाँ पे रहेगा सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का किसी तरह से रेशो निकाल लेना। ये निकल गया तो सब निकल जाएगा। इस चीज पे बस थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है, ये रेशो अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का। इससे हम बहुत सारी चीजें निकाल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक्चुअल वैल्यूज की मैं बात करूं कि कोई बुक है या कोई भी चीज है, सामान है, उसकी कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है और उसकी सेलिंग प्राइस 110 रुपए, तो प्रॉफिट परसेंट निकालो। तो आप ये कर सकते हो कि दोनों को माइनस करोगे तो 10 लिखोगे, बेस बनाओगे, इसको फिर 100 से मल्टीप्लाई करोगे, ये एक तरीका हुआ। इसको अगर रेशो की तरह से देखें तो हम डायरेक्ट इनका रेशो इसी स्टेप पे ले लेंगे। अच्छा, सेलिंग प्राइस 110 है, कॉस्ट प्राइस 100 है, सीधा रेशो ले लो, तो ये हो जाएगा 11/10। मतलब एक यूनिट का आपको प्रॉफिट हो रहा है कितने पर? 10। कॉस्ट प्राइस बेस बनता है प्रॉफिट पे, तो 1/10 इंटू 100 करोगे 10%। तो बहुत सारी स्टेप्स आपकी बच जाएगी, लिखना कम पड़ेगा। और कई सारे सवाल होते हैं जहाँ पे हमें रेशोज को यूज करना ही पड़ता है, तो एनीवेज करना तो है ही, तो क्यों ना पहले स्टेप से इसे सीख लें। ये हुआ वो मेथड जो हम लोग ज़्यादातर पूरे प्रॉफिट लॉस में अप्लाई कर रहे होंगे। कुछ स्पेसिफिक एरियाज होते हैं जहाँ पे इक्वेशन बनानी पड़ती है ना, तो वो क्वेश्चन ही उस तरह का ड्राफ्ट होता है कि वहाँ पे इक्वेशन बनानी ही पड़ेगी, तो उससे भी डील करेंगे। किस तरह का क्वेश्चन दिखता है, बाकी समूह से किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब इसी नॉलेज का यूज करके 2 से 3 क्वेश्चन टाइप है, बेसिक लेवल रहेगा, आपकी एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर में आए हुए किसी न किसी शिफ्ट के सवाल हैं, एसएससी के ही सवाल हैं। तो जस्ट मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि यार प्रीलिम हो, मेंस हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, बेसिक लेवल पे, टीयर 1 लेवल पे कोई फर्क इसमें नहीं है। मेंस के भी जो 40-50% क्वेश्चन है वो टीयर 1 लेवल के ही आते हैं उसमें ना, कुछ तो पेपर का कुछ तो बेस वो आसान रखते ही हैं, तभी तो पेपर 2 घंटे में कंप्लीट होगा, वरना कौन कर पाएगा। तो वो पोर्शन अपने को देखना है। बहुत सारे सवाल उसके मैंने डाले हुए हैं, तो पता ही नहीं चलेगा टीयर 1 का है कि टीयर 2 का है। बहुत सारी ऐसी भी चीजें, प्लस सीएचएसएल, चूंकि अपकमिंग सीएचएसएल आ रही है तो उसके परस्पेक्टिव में सीजीएल और सीएचएसएल में आपको फर्क करना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि पेपर्स बहुत सिमिलर आ रहे हैं। 2 पेपर दे दी जाए तो शायद डिफरेंशिएट ही ना हो पाए कि कौन सा सीजीएल का है, कौन सा सीएचएसएल का है। कोई कोई सीएचएसएल की शिफ्ट बहुत टफ आ जाती है, कोई कोई सीजीएल का प्री का पेपर बहुत आसान आ जाता है। तो कोई बेंचमार्क अब नहीं रह गया है, कोई किसी तरीके से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। और जो लोग हैं वो भी देखो सेम है, जो सीजीएल दे रहा है वो सीएचएसएल भी दे रहा है, वो एमटीएस भी दे रहा है, वो सीपीओ भी दे रहा है, वो आरआरबी भी दे रहा है, वो सब कुछ दे रहा है ना। तो आप ऐसा नहीं है कि केवल सीएचएसएल वालों से ही आपका कंपटीशन है, आपका सबसे कंपटीशन है, तो पढ़ना सबके हिसाब से आपको पड़ेगा। एनीवेज, अब इसे क्वेश्चंस करते हैं। स्पीड मेंटेन करना, बहुत सारे अपने को सॉल्व करने हैं, इसको ट्राई करो। रेशो दिया है एसपीसीपी का, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया, अप्लाई करो, आंसर निकालो। अगर रेशियोज पे कमांड है तो इस तरह के सवाल वर्बली भी कर सकते हो। फाइव परसेंट ब्रूस जॉन कह रहा है सर धोखे वाला कंसेप्ट। कौन सा धोखे वाला कंसेप्ट था? वॉइस पे आ जाया करो। क्या होता है चैट पे रीड करना बड़ा कंबरसम है ना, आप लोग को भी लिखने में प्रॉब्लम है, तो सिंपल अपना वॉइस ऑन करो और यूज करो। जूम का ये सबसे ज्यादा बेनिफिट है कि लाइव इंटरेक्शन रहता है, बजाय चैट वैट करने के, तक कौन टाइप करे यार। 5% बिल्कुल सही है ना। एसपी अपॉन सीपी अगर यहाँ पे लिखें
तो रेशो की फॉर्मेट में ही दे ही रखा है इन्होंने, तो 21/20 है। इसका मतलब प्रॉफिट जो है वो 1 यूनिट का है, बेस कौन बनता है, कॉस्ट प्राइस, तो 1/20। 1/20 अगर आपको डायरेक्ट कन्वर्जन पता है तो ये 5% की इक्विवेलेंट होता है, नहीं पता है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी 5 आएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। ये सब वैसे सवाल हैं जो बिल्कुल अपने को एग्जाम में भी 10-15 सेकंड में निपटा लेने होते हैं। एसपी और लॉस का रेशो दिया है, लॉस परसेंट पूछा है, आप कह रहे हो 20%। अब देखो मिस्टेक हो रही है यहां पे आपसे। ऊपर दिया था रेशो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का, यहां पे सेलिंग प्राइस और लॉस का रेशो दिया है। अगर यहां पर मैं लिखूं कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे सेलिंग प्राइस आप चेंज कर रहे हो 25% पे ना, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ लॉस। सब कुछ रेशो में चल रहा है, तो रेशो की टर्म में अगर देखें लॉस और सेलिंग प्राइस, तो अगर लॉस 1 रुपए का है तो सेलिंग प्राइस आपकी 5 रुपए, तो मुझे बताओ कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, एक कम होनी चाहिए है ना, वही लॉस यहाँ पे आएगा, मतलब कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 4। बस लॉस परसेंट निकालना है तो एक कितने पर, 4 पर, 1/4 होता है 25%, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। तो बहुत छोटा सवाल है, बहुत सिंपल है सॉल्व करने में, लेकिन जैसे ही यहाँ पे कुछ भी उन्होंने शब्द बदले तो फिर आपकी गलतियां होने की संभावना शुरू हो जाती है। तो ये थोड़ा थोड़ा अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। हर बार जरूरी नहीं वो अपने को एसपी और सीपी का ही रेशो देगा, वो अपने को किसी भी दूसरी चीज का रेशो दे सकता है। तो यहाँ पे स्मार्टली अपने को क्वेश्चन पढ़ना है और सॉल्व करना है। नेक्स्ट छोटा ही सवाल है, इसके लिए भी कम टाइम दूंगा। बहुत बिल्कुल बेसिक सवाल, प्रिफर्ड मेथड रहेगा रेशो का। सात परसेंट का क्या मतलब है, किस तरह से 7% को मैं रेशो की फॉर्मेट में लिख सकता हूं। सौरव नास्कर ने 5, आई थिंक आपने पहले वाले सवाल का जवाब दिया था, 5% वाले का शायद आप दे रहे होगे। इसका आंसर नहीं निकल रहा। तो सेलिंग प्राइस तो उन्होंने दे ही दी है, लॉस का परसेंट भी उन्होंने दे दिया है, कॉस्ट प्राइस उन्होंने पूछा है, तो 7% का लॉस हो रहा है, तो मैं सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशो क्या लिख सकता हूं जस्ट इस 7% को देख के, इतना बता दो पहले तो। यहां पे मैं क्या लिखूं रेशो में, इस 7% को देख के। अगर कॉस्ट प्राइस 100 होता तो सेलिंग प्राइस कितना होता 7% लॉस के लिए, 93। 93 बस, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का मुझे रेशो मिल गया। अब यहां पे मैं यूनिटरी मेथड लगा दूंगा, वो हमको बता रहा है कि इस 93 की जो वैल्यू है वो है 651, तो आप मुझे बता दो कॉस्ट प्राइस निकालना है, मतलब 100 की क्या वैल्यू होगी। यूनिटरी मेथड हो गया, तो 651 जाना है 93 से, पूरी तरह से डिविजिबल तो हो गई, तभी सवाल बना है ये। मतलब यहाँ पे 7 बार अगर कर दें ना, 7 9 से 63, तो सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये 7 गुना हो रहा है तो ये भी 7 गुना होगा, मतलब ये 700, तो कॉस्ट प्राइस उसकी होगी 700, ऑप्शन नंबर ए। जस्ट इस परसेंटेज को उठाया, उसका इक्विवेलेंट लिखा, यूनिटरी लगाया, सॉल्व कर लिया, कहीं कोई वेरिएबल नहीं लेना, कुछ एक्स्ट्रा कैलकुलेट नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। एग्जाम कंडीशन में प्रोबेबली क्वेश्चन पढ़ने के अलावा बाद ये 15 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल सेम लॉजिक ऊपर वाले सवाल जैसा ही है, तो इसका आंसर अब आप क्विकली दे सकते हैं। 10% का लॉस है, सीपी दे रखा है, एसपी पूछ लिया। थर्टीन 13.5 आप कह रहे हो, 10% का लॉस है, मतलब एसपी अपॉन सीपी का रेशो हो जाएगा 9/10। अगेन सेम लॉजिक लगा देंगे। अब की बार उन्होंने दे रखा है कॉस्ट प्राइस, मतलब 10 की वैल्यू दे रखी है 15,
9 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो यहाँ पे यूनिटरी मेथड का यूज कर लेंगे। 10 की वैल्यू 15 है ना, तो 9 की वैल्यू कितनी होगी, तो 15/10 इंटू 9 यहाँ पे हो जाएगा, 5 से 2 बार 3 बार 27/2, 26 से 0.5 मतलब 26 का आधा 13 और 0.5 आगे जाना है, ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल सेम लॉजिक था, उसमें सेलिंग प्राइस देके कॉस्ट प्राइस पूछा था क्वेश्चन नंबर 3 में, इसमें कॉस्ट प्राइस देके सेलिंग प्राइस पूछ लिया जस्ट। तो ये रेशोज में आपको बस दिखाना चाह रहा था कि किस किस तरह से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सत्तर लीटर दूध खरीदा, 630 में 5 लीटर पानी मिला दिया, मिक्सचर को 9 रुपए पर लीटर पे बेच दिया, तो प्रॉफिट परसेंट बताओ। इनिशियल कॉस्ट अगर देखें तो 70 लीटर वो खरीद रहा है दूध 630 रुपए में, पर अगर यहाँ पर लीटर देखें तो उसको 9 रुपए पर लीटर पड़ रहा है। उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो तो 9 रुपए पर लीटर है। 5 लीटर वो पानी मिला रहा है, तो पानी की कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं कि 0 की, वो उसको फ्री में पड़ता है। अब वो मिक्सर को भी 9 रुपए पर लीटर में बेच दे रहा है, तो उसकी कॉस्टिंग भी 9 रुपए थी, बेच भी वो 9 लीटर पर लीटर पे रहा है, तो उसको प्रॉफिट कैसे हो रहा है? उसको प्रॉफिट कैसे हो रहा है ना, उसको प्रॉफिट यहां से हो रहा है कि खरीदा उसने 70 लीटर था, पर बेच वो एक्स्ट्रा कितना रहा है, 5 लीटर एक्स्ट्रा। तो उसको जो भी प्रॉफिट हो रहा है उस 5 लीटर की वजह से हो रहा है। तो बस यहाँ पे लिखेंगे कि जो भी है एक्स्ट्रा वो 5 का उसको प्रॉफिट है, कितने पर, कॉस्ट प्राइस तो उसकी 70 ही रहेगी, और इसका परसेंटेज निकाल लेना है, वही आपका प्रॉफिट परसेंट है, 100 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। जीरो वगैरह काट दो, 50 और नीचे 7, मतलब फ्रैक्शन में देखें तो 7 7 49 और 1, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस सेम आ रही थी, सेलिंग प्राइस सेम आ रही थी, लेकिन क्वांटिटी में अंतर था कि वो खरीद केवल उसने 70 लीटर खरीदा, केवल 70 लीटर था, बेच उसने 75 लीटर था, है ना। तो एक्स्ट्रा जो भी 5 लीटर उसने बेचा वही उसका प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस तो सेम थी पर लीटर। ये इसको समझने में प्रॉब्लम? देखो परसेंटेज अगर है तो उसमें तो यूनिट कटी जाती है, सेंटीमीटर का सेंटीमीटर से निकालो, मीटर का मीटर से निकालो, किलोमीटर का किलोमीटर से निकालो, जो भी उसके यूनिट है वो तो कट जाने वाले हैं ना। तो यहाँ पे लीटर, हाँ, तो जो भी प्रॉफिट हो रहा होगा, देखो यहाँ पे भी मैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, तो वो तो कट ही जाएगा, तो उसको लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए तो 9 9 यहाँ पे भी है, 9 यहाँ पे भी है, तो वो तो कट ही जाना है, तो उसको क्यों लिखना। इस सवाल में चूंकि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस पर लीटर सेम है, तो उसको इसकी वजह से तो प्रॉफिट होगा नहीं, उसको प्रॉफिट होगा कितने लीटर उसने एक्स्ट्रा बेच पाया, तो जो भी पानी जितना उसने मिलाया उसी पानी को उसने 9 लीटर पर लीटर पे और बेच दिया, उसी की वजह से प्रॉफिट हो रहा है। तो आप यहाँ पे 5 इंटू 9 लिख दो, फिर यहाँ पे 70 इंटू 9 लिख दो, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक ही बात है। 9 को मैंने पहली स्टेप में ही एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 6, 40 सेकंड ले लो उसके लिए। 600 रुपए की कीमत का रेडियो है, 5% और उस पर खर्चा किया, कुल प्रॉफिट 15% कमाना है, तो सेलिंग प्राइस क्या रखें? परसेंटेज दिए, बढ़िया रेशो लगाएंगे, सॉल्व कर लेंगे इसको। कॉस्ट प्राइस तो 600 थी, 5% उसने और खर्चा किया, मतलब उसकी लागत बढ़ गई, कितने परसेंट से, 5% से। 5% का फ्रैक्शन इक्विवेलेंट होता है 1/20, तो बढ़ाना है, इंक्रीज कराना है, तो ये हो जाएगा 21/20, ये उसकी नई कॉस्ट प्राइस हो जाएगी ना, इतना 5% की बढ़ोतरी होगी उसकी कीमत पे।
अब उसको जो है 15% का उस पर प्रॉफिट चाहिए, उसको नेट प्रॉफिट चाहिए 15% का, तो सेलिंग प्राइस वो अपनी कितनी रखे। तो यहाँ पे बस मल्टीप्लाई कर दो इस 15% के इफेक्ट को। 15% का इफेक्ट होगा 115/100। 5 से सिंप्लीफाई करोगे तो 23/20, 23/20। इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आंसर आएगा भाई अपना करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे टिक हो जाएगा। 724.5 आप बता रहे हो ना, जीरो वगैरह तो यहाँ पे कट गया, 2 से 1, इसको यहाँ से 3 बना लेते हैं, इतना हिस्सा बचा। अब जैसे एग्जाम में कैलकुलेशन भी है तो किस तरह से हम लोग कर सकते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 63 मल्टीप्लाई बाय 23 डिवाइडेड बाय 2। 2 डिजिट का 2 डिजिट से मल्टीप्लीकेशन के लिए बहुत सारे तरीके हैं, रेनबो मल्टीप्लीकेशन से करके एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये हो जाएगा 12 यहाँ पे, 9 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 18 यहाँ पे, 9 4 1 इसके ऊपर चला जाएगा, 4 और 1 इसको 2 से डिवाइड करना है, मतलब 7 यहाँ, 2 यहाँ और 4 यहाँ, 7 2 4 यहाँ पे आ रहा है, 0.5 लग जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप ये बढ़िया है, इस तरह का सवाल अभी रिसेंटली 2020 वाले पेपर्स में भी दिखा है, 2021 वाले पेपर में भी दिखा है। इसको सॉल्व करो। चार एप्पल्स का कॉस्ट प्राइस बराबर है 5 एप्पल्स के सेलिंग प्राइस के, प्रॉफिट या लॉस परसेंट क्या होगा। यहाँ पे आपको सोचना है SP/CP का रेशो क्या आप किसी तरीके से निकाल पाओ, निकाल लिया तो आंसर दिख जाएगा। जैसी लैंग्वेज लिखिए वैसे ही पढ़ के इक्वेशन लिखते चलेंगे। कॉस्ट ऑफ 4 एप्पल्स, 4 एप्पल्स की कॉस्ट प्राइस बराबर है 5 एप्पल्स की सेलिंग प्राइस के। तो SP/CP का रेशो देखो यहां से मिल गया 4/5, बस 4/5 है, मतलब 1 रुपए का लॉस हो रहा है कितने पे, 5 रुपए पे, तो 20% का उसको लॉस है, 20% लॉस, ऑप्शन नंबर ए। ना सिंगल एक लाइनर का ही अपना क्वेश्चन होता है। तो कंसेप्ट क्या यूज कर रहे हैं, जस्ट SP/CP का रेशो किसी तरह से यहां पे अपने को मिल जाए, उससे प्रॉफिट लॉस परसेंट इजीली निकल जाता है। ये वाला ट्राई करो, सेम पैटर्न, इसके लिए 30 सेकेंड्स। 7 एप्पल्स की कॉस्ट प्राइस बराबर है 6 एप्पल्स के सेलिंग प्राइस की, प्रॉफिट लॉस परसेंट। सात एप्पल्स की कॉस्ट प्राइस बराबर है 6 एप्पल्स की सेलिंग प्राइस के, यहां से SP/CP का रेशो, प्रॉफिट SP/CP यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है 6/7, एक यूनिट का प्रॉफिट है 6 पे, 1/6 होता है 16.67%, तो प्रॉफिट है, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। 9th वैसा ही सवाल है, जस्ट थोड़ा सा चेंज के साथ है। प्रॉफिट मेड ऑन 9 एप्पल्स को बेच के जो प्रॉफिट है वो बराबर है 2 एप्पल्स के कॉस्ट प्राइस के। तो चाहिए तो सेम चीज, सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस। अब सवाल है कि बॉस कैसे निकालना है। यहां पे दिया है प्रॉफिट, प्रॉफिट मेड, प्रॉफिट कब होगा, प्रॉफिट तब होगा जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी कॉस्ट प्राइस से। मतलब 9 एप्पल्स की जो सेलिंग प्राइस है उसमें से अगर मैं 9 ही एप्पल्स की कॉस्ट प्राइस घटा दूं तो ये तो मेरा प्रॉफिट हो गया। यही प्रॉफिट उन्होंने दिया है किसके बराबर, कॉस्ट ऑफ 2 एप्पल्स, मतलब 2 एप्पल्स के कॉस्ट प्राइस के। जस्ट एक लाइनर इक्वेशन हो गई। अब यहां से मुझे मिल जाएगा SP/CP का रेशो, 9SP बराबर हो जाएगा 11CP के, मतलब SP/CP का जो रेशो है वो निकल के आ रहा है 11/9। 2 यूनिट का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, 9 पे, तो 1/9 होता है। परसेंटेज इक्विवेलेंट अगर आपको याद हो तो 11.11%, उसका डबल कर देंगे तो 22.22%, और यहाँ पे क्लियरली प्रॉफिट है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा।
बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन टाइप है जैसा पहले था, जस्ट यहाँ पे अब सीधा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो ना देके वो कुछ और थोड़ा सा घुमा के लिखना चाह रहे हैं कि प्रॉफिट दे दिया उन्होंने कॉस्ट प्राइस से, कॉस्ट एसपीसीपी ना देके, है ना। इस तरह से वो और भी छोटे छोटे वेरिएशंस इसमें कर सकता है कि लॉस दे देगा, कुछ और दे देगा। एसपीसीपी, लॉस, प्रॉफिट, चार चीजों में से कुछ ना कुछ यहाँ पे आएगा बस। हम्म। 2 बार? क्या 2 बार, समझा नहीं मैं। 9 SP माइनस 9 CP ये बता रहा है प्रॉफिट, ये प्रॉफिट है। 9 एप्पल्स बेच के जो 9 एप्पल्स का जो सेलिंग प्राइस था उसमें से 9 ही एप्पल्स का कॉस्ट प्राइस में घटा दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट ही उन्होंने दिया था कि प्रॉफिट मेड ऑन 9 एप्पल्स, तो ये मेरा प्रॉफिट है। ये किसके बराबर है, 2 टाइम्स कॉस्ट ऑफ एप्पल्स, कॉस्ट प्राइस के बराबर। तो बस ये इक्वेशन वन लाइनर थी। ये जो इसमें लिखा है ये लिखा हुआ है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो फिर ये वाला सॉल्व करो। लॉस, है ना, अगेन या तो लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, सेलिंग प्राइस होगा, कॉस्ट प्राइस होगा, चार ही तरह से इसमें सवाल बनता है। तो अब की बार लॉस दिया है, लॉस इनकर्ड ऑन सेलिंग 8 एप्पल्स इज सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ 3 एप्पल्स। तो मुझे यहाँ लॉस को इक्वेट करना है सेलिंग प्राइस ऑफ 3 एप्पल्स से। कितने के लॉस का, 8 एप्पल्स के लॉस पर। बिल्कुल सेम जैसा क्वेश्चन नंबर 9 था ना, बिल्कुल वैसे ही। वहां प्रॉफिट था, यहाँ पे लॉस है, तो सीपी में से एसपी घटा देंगे, लॉस वही होता है। 8 एप्पल्स का कॉस्ट प्राइस इसमें से घटा दूं 8 एप्पल्स का सेलिंग प्राइस, तो ये हो गया मेरा लॉस। ये लॉस जो है वो बराबर दिया है 3 एप्पल्स के सेलिंग प्राइस के। ये मेरी वन लाइनर इक्वेशन बन गई, इसको रीअरेंज करके मैं सॉल्व कर लूंगा। ये हो जाएगा 8 कॉस्ट प्राइस बराबर 11 टाइम्स सेलिंग प्राइस, मतलब एसपी अपॉन सीपी का जो रेशो है यहां से अपने को मिल रहा है 8/11। तो क्लियरली यहाँ पे लॉस होता हुआ तो उसको दिख ही रहा है, कितना लॉस हो रहा है। 1/11 कितना होता है, परसेंटेज इक्विवेलेंट याद है आपको। 1/11 होता है 9.09%। तो यहाँ पे गैप 3 का आ रहा है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 27.27, और यहाँ पे लॉस है तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। ये पार्ट समझ में आ गया, ये क्यों लिखा। पिछले वाले में प्रॉफिट था इसलिए सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा रहे थे, अब की बारे में लॉस है तो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटा रहे हैं जस्ट। ये एसपी अपॉन सीपी वाले जो क्वेश्चन टाइप है इसी तरह के अपने को दिखते हैं, और ये बिल्कुल इसी तरह की लैंग्वेज आपको प्रीवियस से जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहां पे भी आपको देखने को मिलेगी, है ना। तो चार चीजें रहेंगी, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, लॉस और प्रॉफिट, चार चीजें मिला के इस तरह का अपने सवाल बनते हैं। लॉजिक अगेन सेम है, एसपी अपॉन सीपी का बॉस मुझे रेशो चाहिए, कैसे भी करके वो निकल गया तो सब कुछ निकल जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन टाइप को, मार्जिन। जस्ट ऊपर थ्योरी में भी डिस्कस किया था, मार्जिन क्या होता है, जो भी प्रॉफिट हो रहा होता है उसका बेस हम लोग अब की बार रखते हैं सेलिंग प्राइस को। तो यहां पे ब्रैकेट में लिख देता हूं बेस सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट एक्चुअल रहेगा, कॉस्ट प्राइस एसपी का डिफरेंस, लेकिन बेस जब हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो सेलिंग प्राइस को रखेंगे ना कि कॉस्ट प्राइस को, तो वो बन गया हमारा मार्जिन। अब इसको सॉल्व करो। 20% प्रॉफिट कमाता है कॉस्ट प्राइस पे, तो प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, है ना। तो मार्जिन ना बोल के उन्होंने इसको नाम दे दिया प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। तो अपने को ये समझ में आना चाहिए कि ये जो हिस्सा है बेसिकली मार्जिन परसेंट है। स्टार्टिंग अप्रोच क्या रहेगी, मतलब क्या ये सवाल आपके सामने आया तो आप क्या इनिशियल थॉट क्या है आपका, कैसे अप्रोच करोगे। कोई और डेटा नहीं दिया है, केवल 20% प्रॉफिट लिखा है, तो कुछ कॉस्ट प्राइस होगा, कुछ सेलिंग प्राइस होगा, कुछ यहाँ पे प्रॉफिट होगा। ये रेशो के टर्म्स में बात कर रहा हूँ।
तो 20% प्रॉफिट कमाता है कॉस्ट प्राइस पे, तो 20% का इक्विवेलेंट होता है फ्रैक्शन में 1/5। मतलब अगर प्रॉफिट 1 यूनिट का है तो उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो 5 यूनिट है। प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस क्या होगा, 5 में 1 जोड़ना पड़ेगा, मतलब 6। तो सारा डेटा अपने को पूरा मिल गया, अपने हिसाब से इस परसेंटेज को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया और उसको यूज कर लिया। अब मार्जिन परसेंट निकालना है, तो मार्जिन परसेंट क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू तो यही रहेगी 1, किस पर, एसपी पर, मतलब 6, 1/6 होता है 16.67%। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पे हो जाएगा करेक्ट। मार्जिन का कंसेप्ट समझ में आया। प्रॉफिट की जो एक्चुअल वैल्यू है वो तो सेम रहेगी, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस ही हमेशा प्रॉफिट की वैल्यू रहेगा, लेकिन जब प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करते हैं तो बेस बन जाता है कॉस्ट प्राइस, जब मार्जिन परसेंट कैलकुलेट करते हैं तो बेस बन जाता है सेलिंग प्राइस। दैट्स इट। नेक्स्ट 25% लॉस है ऑन सेलिंग प्राइस, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना अपने को। ऑन सेलिंग प्राइस, तो ये उसने बता दिया कि किस पर है, बेस क्या है। ट्वेंटी परसेंट लॉस कैलकुलेट कर लेते हैं। 20% लॉस है सेलिंग प्राइस पे, 25% का मतलब होता है 1/4। तो लॉस अगर 1 रुपए का है तो सेलिंग प्राइस उसकी 4 रुपए रही होगी। इतना क्लियर है। लॉस हो रहा है तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस कितनी लिखूं, कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगी, करेक्ट, यहाँ पे 5 होगा ना कि 3। अगर 3 होता तो फिर तो प्रॉफिट हो जाता उसका। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 5 है। अब लॉस परसेंट निकालना है ऑन सीपी, मतलब नॉर्मल लॉस परसेंट है, 1/5 होता है 20%। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर आपका बिल्कुल सही है। अब ये वाला सॉल्व करो। बाय सेलिंग एन आर्टिकल अ मैन मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 25%। प्रॉफिट ऑफ 25% कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस। तो 25% मतलब अगेन 1/4। तो प्रॉफिट 1 है तो ऑन सेलिंग प्राइस मतलब ये 4 होगा, प्रॉफिट हो रहा है मतलब कॉस्ट प्राइस जो है उससे कम होगी, तो यहाँ पे 3। ये डेटा मेरा पूरा बन गया। उन्होंने बोला है प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो 1/3 33.33%, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो ये कम करना है कि ज्यादा करना है, ये बस ध्यान रखना। प्रॉफिट कराना है तो कॉस्ट प्राइस कम होना ही पड़ेगा सेलिंग प्राइस से। अब 25% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, तो 25% का मतलब 1/4। तो प्रॉफिट अगर 1 यूनिट, सेलिंग प्राइस 4, तो कॉस्ट प्राइस कम होनी चाहिए, कितनी कम, 1 यूनिट कम, तो 3 यहाँ पे। एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, 1/3। क्लियर है, जस्ट बिल्कुल ऊपर वाले सवाल जैसा ही। डाउट आए तो पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 14। अभी तक सब कुछ परसेंट परसेंट में चल रहा था, अब परसेंट के साथ एक्चुअल वैल्यूज आनी इन्वॉल्व हो गई। तो एक्चुअल वैल्यू जब भी आए तो यूनिटरी मेथड कहीं ना कहीं लग रही होगी। नहीं है आंसर। अगेन यहां पर देखें कि ऑन सेलिंग अ पेन अ मैन गेन्स 15%, 15% तो वो गेन करता है इफ ही कैलकुलेट्स इज प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। अगर वो इस 15% को सेलिंग प्राइस पर अगर वो अपना बेस करे और उसका जो प्रॉफिट है वो 18 रुपए का हो रहा हो, तो उसका कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है। मतलब ये 15% कैलकुलेट किया है सेलिंग प्राइस पे, तो ये मार्जिन हो गया। 15% का अगर फ्रैक्शन इक्विवेलेंट देखें ना, 15% को अगर पहले 5% देखें तो वो होता है 1/20। 5% 1/20 है तो 15% कितना होगा, 3 गुना, मतलब 3/20। तो ये मुझे रेशो मिल गया। मतलब प्रॉफिट जो है अगर वो 3 यूनिट है तो सेलिंग प्राइस जो है मेरा वो 20 यूनिट होगा। अब चूंकि यहाँ पे गेन हो रहा है मतलब कॉस्ट प्राइस मेरा इससे 3 का मतलब 17।
ये तो रेशो आ गया, इस 15% के हिसाब से हमने इतना डेटा यहाँ पे निकाल लिया। अब यहाँ पे उन्होंने बोला है कि बॉस प्रॉफिट तो 18 आना चाहिए और आपका तो यहाँ पे 3 आ रहा है, तो हमें पता है कि ये रेशो में है, तो इस 3 को 18 बनाना कौन सी बड़ी बात है। इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये भी 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। रेशो को हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेशो बिल्कुल चेंज नहीं होता। उन्होंने बोला है कॉस्ट प्राइस बता दो, तो कॉस्ट प्राइस मेरी हो जाएगी 17 इंटू 6, 17 इंटू 6 होता है 102। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो पिछले सवालों से एक स्टेप थोड़ा सा यहाँ पे आगे है कि अभी तक क्या हो रहा था, केवल वो हमसे रेशो निकलवा के छोड़ देता था। अब ये हुआ कि रेशो तो निकालो लेकिन साथ में आप इस एक्चुअल वैल्यू को भी मर्ज करो। हमारी एक्चुअल वैल्यू 3 आ रही थी जबकि हमें चाहिए थी 18, तो हमने पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, पूरे रेशो को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये स्टेप ठीक है, ये स्टेप समझ में आ गया क्यों इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आपकी आवाज बंद हो जा रही है बीच में। चलो आज का आखिरी सवाल, इसको थोड़ा सा टाइम लेके सॉल्व कर लो, 1 मिनट ले लो उसमें। 2 लोग हैं, 25% दोनों प्रॉफिट कमाते हैं। राजेश जो है वो अपना परसेंट सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करता है, मतलब वो मार्जिन कैलकुलेट कर रहा है, और बबलू जो है वो अपना कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करता है ना, नॉर्मल परसेंटेज उसका प्रॉफिट का। सेलिंग प्राइस दोनों की सेम है, डिफरेंस में प्रॉफिट का 100 रुपए का डिफरेंस है, तो सेलिंग प्राइस निकालनी है। ये पिछले सवाल से एक स्टेप और आगे हो गया, डिफिकल्टी लेवल उससे आगे माना जाएगा इसे। अब यहाँ पे 2 लोग इन्वॉल्व हो गए हैं, दोनों का 25% प्रॉफिट है, तो हमें दोनों के लिए सेपरेटली पहले तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। राजेश की बात करें तो वो अपना प्रॉफिट परसेंट सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करता है। 25% का मतलब होता है 1/4, मतलब यहाँ पे प्रॉफिट अगर 1 होता तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे 4 होता, प्रॉफिट चाहिए तो कॉस्ट प्राइस को यहाँ पे 3 होना पड़ेगा। तो ये कहानी हो गई राजेश की। अब बबलू की बात करें तो वो अपना प्रॉफिट परसेंट कॉस्ट प्राइस पे रखता है, तो मतलब अगर प्रॉफिट 1 यूनिट था तो कॉस्ट प्राइस थी 4 यूनिट, सेलिंग प्राइस प्रॉफिट है तो यहाँ पे 5 यूनिट होती। तो दोनों का हमें एक्चुअल रेशो के फॉर्मेट में डेटा समझ में आ गया। उस 25% को हमने देखा राजेश के लिए क्या होता, वही 25% बबलू के लिए क्या है। राजेश चूंकि सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करता है इसलिए इसका अलग नंबर आ रहे हैं, बबलू के अलग नंबर से यहाँ पे दिख रहे हैं। आप कह रहे हो 2000 आंसर, चेक कर लेते हैं। अब उन्होंने ये बोला कि यार बॉस सेलिंग प्राइस दोनों का सेम होना चाहिए, तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे 4 यूनिट है, यहाँ पे 5 यूनिट है, सेम तो हुआ नहीं, तो क्या करें, सेम चीज रेशो मर्ज कर देंगे, इस पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर दो और इस पूरे को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे भी 20 हो गया, यहाँ पे भी 20 हो गया, सेलिंग प्राइस सेम, एक स्टेप अपना हो गया। एंड द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट्स इज 100, उनके प्रॉफिट के बीच का जो डिफरेंस है वो 100 रुपए। तो प्रॉफिट का है कितना, इसके 5 यूनिट का प्रॉफिट है, इसका 4 यूनिट का प्रॉफिट है, मतलब 1 यूनिट जो है उसकी वैल्यू दी है 100। हमें निकालना है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है, यहाँ पे भी 20, यहाँ पे भी 20, तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिंपल यूनिटरी मेथड 2000। आंसर आपका बिल्कुल सही। कंसेप्ट एग्जैक्टली सेम था, उसमें कुछ भी नया नहीं था, जस्ट इस बार उन्होंने 2 लोग दे दिए, तो थोड़ा सा ही अपना 2 बार अपने को सेम ऑपरेशन करना पड़ेगा और इस स्टेप पे जाके रेशो को अपने को मर्ज कर देना होता है। तो रेशो मर्ज हम लोग पहले भी देख चुके हैं, परसेंटेज में डेडिकेटेड देखा था कई सारे सवाल इस पे। जब आगे हम लोग रेशो प्रोपोर्शन देखेंगे तो वहां पे भी बहुत सारे सवाल रहेंगे जहां इस रेशो मर्ज की टेक्निक को हम लोग यूज कर रहे होते हैं। इनकम वाले सवाल होते हैं, एज वाले सवाल होते हैं, वहां पे हम लोग जम के यूज करते हैं इन चीजों को। रेशोज है, परसेंटेज है, पूरी अरिथमेटिक, ये हमारे बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड्स रहेंगे, खूब हमारे हेल्पफुल रहेंगे, बहुत काम आएंगे हम लोगों के। बाकी के क्वेश्चन है इस क्वेश्चन टाइप को कल सॉल्व करेंगे, और आज के सेशन में जितना भी डाउट है वो आप पूछ सकते हो। रिकॉर्डिंग में ऑफ कर लेता हूँ।